साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। और मित्रों, जाने आप सब वर्णों का उच्चारण स्थान। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जानेंगे। तो साथियों, आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान के विषय में देखेंगे। कह रहे उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से, ध्यान दीजिएगा, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो जिस वर्ण का उच्चारण मित्रों मुख के जिस भाग से किया जाता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही भाग कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखें पहला सूत्र। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ध्यान दीजिएगा, अकुह का मतलब क्या हो गया? अकुह, अ मने अ अथवा आ। अकु का अर्थ क्या हो गया? क वर्ग, क ख ग घ ङ। और यहाँ विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात कह रहे हैं जो विसर्ग है और ह है, अकुह का ह, उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो अ कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। अ कितने प्रकार के हैं? 18। कु का अर्थ क्या हो गया? कवर। उसके बाद अ कु ह बोला तो ह का भी उच्चारण स्थान हो गया आपका कंठ। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण स्थान विसर्ग का भी कंठ। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम, पहले आप ह्रस्व ई ले लीजिए और फिर दीर्घ ई। जब आपको मैंने कहा 18 प्रकार का होता है तो ई भी 18 प्रकार का। ठीक है, चू, चू का मतलब, चू का मतलब चौवर, च छ ज छ य, चू हो गया। चू के बाद है य अर्थात अंतस्थ य, फिर शाना अर्थात जो तालव्य श है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मित्रों? तालु। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी में अ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदा, अर्थात अ का 18 भेद, उसी प्रकार ई का, उ का, री का, इन चारों वर्णों का 18 भेद। नेक्स्ट इचु यशानाम तालु हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, तो ऋतु रसानाम मूर्धा। क्या है? री, री मने ह्रस्वरी और दीर्घ। टू का मतलब टॉवर, रसाणाम र और मूर्धन, इनका उच्चारण स्थान मित्रों मूर्धा है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा। नेक्स्ट है ऋतु लसानाम दंता। री 12 प्रकार का है, आप पढ़े हैं। संज्ञा प्रकरण आप जब देखेंगे तो उसमें ऋ 12 प्रकार के होते हैं, कहे गए हैं। तू का अर्थ होता है त वर्ग, उसके बाद लसानाम ल और दंत श। ठीक है, तो त वर्ग में आ गया तथा ददन ल और श, इसका उच्चारण स्थान हो गया आपका दंत। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर पांचवा सूत्र है आपका उपपदमानिया नाम ओष्ठो, या म हो जाएगा नाम में। ठीक है, क्योंकि अ है ना स्वर, तो ये हो जाएगा, अनुस्वार नहीं होगा। तो उपपदमा, उ से अर्थ क्या लेंगे? ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ये भी 18 प्रकार का होता है, आपको बता दिया। और ये 18 प्रकार कैसे होते हैं आप जानते ही हैं, और नहीं तो फिर से आगे जब हम पढ़ाएंगे उस समय आप जान जाएंगे 18 प्रकार का कैसे होते हैं। प वर्ग, उ मतलब प वर्ग, प प प म, ठीक है, और अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ। नेक्स्ट 6 नंबर, यमंगण ना नाम। ध्यान दीजिएगा, नासिका, य से आ गया य, फिर म ङ न, इसका उच्चारण स्थान नासिक। ठीक है, नाक से बोले जाते हैं ये वर्ण। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का जो है मित्रों कंठ और तालु दोनों, कंठ तालु है ए ऐ का। उसी प्रकार
ओ दौतो हो, उसके बाद सूत्र है ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और औष्ठ है। उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान मित्रों दंत और ओष्ठ है। जीवा मूलियस्य जिह्वा मूलम, ठीक है, अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग वाला ख, इसका जिह्वा मूल है। और फिर है नासिकानुस्वारस्य, ध्यान दीजिएगा, नासिकानुस्वारस्य अर्थात जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, उसका क्या है, तो नासिका। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से। उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया, अपितु पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में। जी हाँ मित्रों, एक ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा, इस ग्रंथ में आपको उच्चारण स्थान के विषय में देखने को मिलेगा। और इस पर एक श्लोक है पाणिनीय शिक्षा में, 13वां श्लोक आप देखेंगे, अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। करेक्ट, वर्णों के उरह, कंठ, मूर्धा, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओठ और तालु, ये 8 उच्चारण याद रखेंगे। कोई पूछेंगे आप उच्चारण स्थान कितने, 8 याद कर लें इस श्लोक के माध्यम से। अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो वर्णों के पुरः, कंठ, मूर्धा, जिह्वा मूल, दंत और नासिका, ओष्ठ, ये सारे के सारे ये जो हैं 8 उच्चारण स्थान। पहला पूरा, दूसरा कंठ, मूर्धा 3, जिह्वा मूल 4, दंत 5, नासिका 6, ओष्ठ 7 और 8वां हो गया आपका तालु। ठीक है, ये 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा में बताया गया है मित्रों। आगे बढ़ेंगे तो मित्रों इस प्रकार से जो है इस बॉक्स को आप देख पा रहे होंगे, उच्चारण स्थान तालिका, और क्रमशः आप इसे अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान आप देख रहे हैं, कंठ हो गया। उसी तरह हर्ष, ई, दीर्घ ई, च वर्ग और य और श, इसका तालु। हर्षवरी, दीर्घ री, ट वर्ग और र श, इसका मूर्धा। नेक्स्ट री, त, थ, द, ध, न, ठीक है ना, त वर्ग और ल और ट, दंत हो गया इसका। फिर नेक्स्ट है आपका ओष्ठ, हर्ष उ, दीर्घ उ, प वर्ग और अर्ध विसर्ग प अर्ध विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, ये भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कंठ और तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ औ का कंठोष्ठ और व का होता है दंत ओष्ठ। ङ का आप देख रहे हैं कंठ नासिका, य का तालु नासिका और ण का जो है मूर्धा नासिका। उसी तरह दंत और नासिका होता है दंत न का, देख रहे हैं। म का आपने ओष्ठ नासिका देखा है ना, वर्ग के 5वां वर्ण है म, और प वर्ग में भी आता है उपपदमान्या नामुष्ठ। अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख, इसका जो है जिह्वा मूल्य है। वर्णों का इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यंतर, तो वर्णों का इस प्रकार हम लोगों ने उच्चारण स्थान देखा। अब हम अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के विषय में जानेंगे साथ। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्लास में अब हम वर्णों के जो है अभ्यंतर एवं यहाँ लिखा है बाह्य प्रयत्न, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अवश्य आप सीखें, जाने, इन्हें जाने बिना आप बिल्कुल परीक्षा में आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप वर्णों के उच्चारण स्थान को निश्चित जानें, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता ही है। और अभ्यंतर प्रयत्न के विषय में भी आप कल पढ़ेंगे। तो जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे। साथियों आप जब देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक किया करें, लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप ज्ञान निःशुल्क ले रहे हैं तो आपको लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें और तमाम साथियों तक आप इसे शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। और जाते जाते यही कहूंगा, जो भी लोग कक्षा में जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, उसमें आप उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।